नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। योगी मंत्रिमंडल विस्तार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तवज्जो मिलेगी। बीजेपी की पश्चिमी यूपी में डैमेज कंट्रोल के लिए जाट गुर्जर समीकरण को साधने की कोशिश है, जिसके बाद मोदी नगर से विधायक मंजू सिवाच, छपरौली के विधायक सहेंद्र रमाला, दादरी से विधायक तेजपाल नागर और मेरठ विधायक सोमेंद्र तोमर के नाम चर्चा में चल रहे हैं। आपको बता दें कि अगले एक हफ्ते में योगी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है, जिसमें इन नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव का। मानस, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी में जो नुकसान पहुंचा है बीजेपी को। अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि योगी कैबिनेट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। देखिए, इसके पीछे सीधा मकसद है कि जो जाट गुर्जर समीकरण है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसके बाद जाट और गुर्जर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पीछे आके खड़े हो गए थे और ये संभवतः उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पहला मौका था कि जाट और गुर्जर पूरी तरीके से एक तरीके से लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े हो गए थे और तमाम हिंदूवादी नेता उनके साथ खड़े थे। लेकिन अब स्थितियां दूसरी है। यही जाट गुर्जर समाज जो किसान भी है और किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहां पर नुकसान होता दिख रहा है। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाट गुर्जर समीकरण को साधने के लिए कुछ नामों पर चर्चा चल रही है। कुल 7 मंत्री बनाए जाने हैं। उत्तर प्रदेश में 7 मंत्रियों की जगह है, जिसमें से 1 या 2 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाते में जरूर जाएंगी। रवि, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वोटरों को साधने की रणनीति तैयार की है। बीजेपी सितंबर अक्टूबर में ओबीसी सम्मेलनों का आयोजन करने वाली है। ओबीसी सम्मेलन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में होंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग के मंत्री भी शामिल होंगे। इन सम्मेलनों को सीएम योगी संबोधित करेंगे। मानस श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए। लगातार उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं मानस, ये जातिगत रणनीति वहां पर शुरू हो जाती है। अलग अलग सम्मेलनों का दौर यहां पे शुरू हो गया है। बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। अब देखिए, जहां तक हम अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 40% का वोट बैंक, और इस वोट बैंक का लालच सभी सियासी दलों को है, क्योंकि इसको साथ लिए बगैर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि बाकी तमाम जातियां जो है उसका आंकड़ा जो पिछड़ा वर्ग है उसके सामने कहीं ठहरता नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी सियासी दल उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग को बनाया। बीजेपी से स्वतंत्र देव हैं, तो समाजवादी पार्टी से नरेश उत्तम है, दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। अजय लल्लू कांग्रेस के, वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और राजभर समाज से जो भी पिछड़ा वर्ग से है वो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी पिछड़े वर्ग को लेकर के इस वोट बैंक को लेकर के सभी दलों की निगाहें लगी हुई और सभी अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक मुहिम चलाने जा रही है सितंबर और अक्टूबर में, जिसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बड़ा जमावड़ा आपको नजर आएगा। न केवल उत्तर प्रदेश के जो तमाम मंत्री और बड़े नेता हैं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो तमाम बड़े मंत्री और बड़े नेता जो पिछड़े समाज से आते हैं, वो सब आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सम्मेलन करते हुए नजर आएंगे, सभाएं करते हुए नजर आएंगे। और पिछड़े वर्ग को साथ जोड़े रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। बमुश्किल 15 से 20 दिनों के भीतर आपको ये नजर आने लगेगा उत्तर प्रदेश में कि आखिर पिछड़ा वर्ग को लेकर के किस तरह की रस्साकशी उत्तर प्रदेश। ठीक है मानस, बने रहे हमारे साथ।